hash include stdio.h void main. ठीक है फाइन. सपोज आई टेक टू वेरिएबल्स इंट ए इंट बी. ठीक है. चलो ये यूज़र से ही ले लेते हैं. ठीक है. वैसे तो अगर आपको हार्ड कोडेड वैल्यू देनी है तो हार्ड कोडेड दे दो. तो चलो लेट्स इंट बी इज इक्वल टू सपोज से मान लो 50. ठीक है. एल से प्रिंट एंड एक सपोज से एल से इंट एक रिजल्ट नाम का कुछ एक वेरिएबल बनाता हूँ. ठीक है फाइन. एंड व्हाट आई विल डू इज ग्रेटर दैन. ठीक है फाइन. तो ये कोड्स के अंदर ही है बस. ठीक है. सो इफ आई से रिजल्ट जो भी है इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी. अच्छा अभी इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. वाई 0? करेक्ट. हाँ बिकॉज इट इज़ फॉल्स. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ बस वो इंटीजर रिजल्ट की जो वैल्यू है ना उसको एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ. ठीक है. रिलेशनल ऑपरेशंस. ठीक है. कंपाइलिंग इट 0 वार्निंग्स रनिंग इट. ठीक है फाइन. तो अब इसका जो रिजल्ट है वो मुझे मिल रहा है 0. वाई? बिकॉज कि a इज नॉट ग्रेटर देन b. लाइक अच्छा देन अगेन इफ आई से दिस थिंग 15 and 15. अब क्या आएगा? कंपाइलेशन कर रहे हैं 0 वार्निंग. राइट. 15 इज ग्रेटर देन 15. ये भी फॉल्स है. अच्छा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब वो ट्रू होता है ना. फाइन. बिकॉज देन अगेन वो काइंड ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स. स्कूल के अंदर आपने ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है हमारी. राइट. बट हम लोग उसको प्रोग्रामेटिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देख रहे हैं. ठीक है. अच्छा चलो ये एक हो गया. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस पार्ट. ये आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है टाइप करने की. जस्ट लुक एट इट. ठीक है. फिर ये आपका है लेस देन वाला पार्ट. अभी इसको 14 ही कर देता हूँ. चलो ठीक है फाइन. तो ये वाला पहला वाला तो फॉल्स आ रहा था. ठीक है फाइन. ग्रेटर देन. ठीक है. ठीक है. ग्रेटर देन की वैल्यू क्या है वो दिखा देते हैं. और यहाँ पे लेस देन की वैल्यू क्या है. लेस देन. ठीक है फाइन. लेस देन की वैल्यू भी. अच्छा इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे मैं वो एक ही वेरिएबल को रीयूज़ कर रहा हूँ. वो भी आप कर सकते हो. हमने काइंड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में जो कैलकुलेटर बनाया था हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाया था. राइट. उसी की जगह पे अगर मैं एक ही वेरिएबल कुछ एक रिजल्ट नाम का उसी को रीयूज़ करता तब भी चल जाता. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग कैलकुलेशन किया रिजल्ट डिस्प्ले किया. कैलकुलेशन किया रिजल्ट डिस्प्ले किया. तो एक ही वेरिएबल को यूज़ करते हैं. अच्छा नॉर्मली यू विल बी सेइंग कि एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों यूज़ नहीं करना. यूज़ जितना हमारे पास जगह है तो कर लेंगे. बट कुछ सिस्टम जैसे आगे चल के अगर सपोज से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एम्बेडेड सी वाले ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे. अब जो एम्बेडेड सिस्टम होता है एम्बेडेड सिस्टम इन द सेंस आपका जो फ़ोन है आजकल या आपके जो फ़ोन के अंदर की जो मेमोरी होती है वो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स है सारे. ओके. और कुछ आपके जैसे वो स्मार्ट लाइट स्मार्ट फैन वाले कंसेप्ट जो सिस्टम्स आते हैं उसके अंदर भी कोडिंग की एक चिप लगी होती है. अब वो जो उसकी जो साइज़ होती है दैट इज़ ओनली 2 KB 4 KB. उसके अंदर मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है. तो अब उस लिमिटेड मेमोरी के अंदर आपको पूरा आपका प्रोग्राम भी फिट करना है. आपको वेरिएबल्स के लिए जगह भी क्रिएट करनी है. तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वेरिएबल्स के लिए जगह बचती नहीं. ओके. तो उसके लिए अंदर फिर उस टाइम पे वी हैव टू कम अप विद दीस काइंड ऑफ क्रिएटिव सॉल्यूशन. जैसे हमने स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का किया विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल. तो हमने क्या किया लॉजिक ही यूज़ किया हमारी. तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस मीन 4 बाइट्स की हमने स्पेस मेमोरी स्पेस सिस्टम के अंदर सेव किया. वो 4 बाइट्स का स्पेस फिलहाल के लिए हमको जरूरत नहीं थी. हमारे प्रोग्राम लाइक इसके अंदर 8 GB 4 GB की मेमोरी होती है. बट अगर कोई वैसा सिस्टम है जहाँ पे लिमिटेड मेमोरी तो वहाँ पे भी आपको कोड वाला वर्क करेगा है ना. फाइन. तो जहाँ पे मेमोरी का काइंड ऑफ प्रॉब्लम है तो वो 4 बाइट्स कहीं और भी यूज़ कर सकता है. प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर लेगा या फिर किसी और वेरिएबल के लिए यूज़ कर लेगा. ठीक है फाइन. सो दैट इज़ अगेन अ थिंग. ठीक है. तो अब उसके हिसाब से हम लोग काइंड ऑफ उसको रीयूजेबिलिटी के हिसाब से भी वो वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं. कोई ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसको बार बार यूज़ कर रहे हैं. हम लोग एक ही वेरिएबल को काइंड ऑफ रिंस एंड रिपीट कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है. अच्छा ये हो गया अभी ग्रेटर देन वाला. ये हो गया लेस देन वाला. सेम पेस्ट कर देता हूँ. यस साइन गलत डाल दी नहीं मैंने. वेरी गुड. ओके. लेस देन वो भी लिखना है. हाँ नीचे साइन भी नहीं डाली थी. लेस देन. ठीक है. फिर ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है. तो ये अभी अच्छा था. ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर पहले वो सिंपल आएगा और फिर इक्वल टू वाली साइन आएगी. आप उल्टा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. इक्वल टू और ग्रेटर देन लिखोगे तो ये काइंड ऑफ एरर देगा बेसिकली आपको. ठीक है. चलो वो भी काइंड ऑफ मैं बता देता हूँ आपको. ठीक है. तो इट विल बी समथिंग पहले सिंबल आएगा और फिर बाद में इक्वल टू वाली साइन आएगी. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे अगर उल्टा लिखता हूँ. ठीक है. तो अभी इस लाइन पे ऐसे तो एरर दिखाने वाला. लेट्स सी अबाउट दैट. ठीक है. आई विल से ग्रेटर देन ठीक है. एंड सिमिलरली यही कॉपी पेस्ट कर लो.
कॉपिंग इट, पेस्टिंग इट हियर, लेस देन इक्वल टू, यस सिंबल चेंज करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू, ऊपर वाला भी। अच्छा वो तो मैंने जानबूझ के रखा है एरर के लिए, वो एरर आएगा उस लाइन पे बेसिकली, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब पहले तो चलो इतने रन करके देखते हैं, इसको सेव कर लिया, कंपाइल कर रहा हूँ, देखो अभी कंपाइल कर रहा हूँ, इस लाइन पे एरर दिखा रहा है, एरर अभी एरर भी क्या बताता है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर ग्रेटर देन टोकन, ठीक है। तो अभी वो बेसिकली ये इक्वल टू के पहले उसको ऐसा लग रहा है कि आप लिख रहे हो ए इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू, तो आपने वो उसको बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू समथिंग ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ है, तो इधर कुछ एक्स वाई ए बी कुछ और वेरिएबल चाहिए उसको, दैट इज व्हाट इट इज अज्यूमिंग बेसिकली। तो अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो अब वो जीरो एरर जीरो वार्निंग दिखा रहा है। लेस देन इक्वल टू के लिए वही है बेसिकली, सिंबल दोगे फिर इक्वल टू की साइन दोगे, इक्वल टू पहले नहीं लिखोगे, ठीक है फाइन। तो इसको कंपाइल किया, रन किया, हो रहा है रन, ठीक है फाइन। सो अभी ग्रेटर देन वो क्या था, 14 और 15 था ना, 14 ग्रेटर देन 15 फॉल्स है, 14 लेस देन 15 ट्रू है, 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 फॉल्स है, 14 लेस देन 15 ट्रू है ना फाइन। तो अगर मैं उधर 15 कर देता दोनों जगह 15 15, तो ये वाला कंडीशन जो था ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दोनों ट्रू होते हैं, है ना फाइन, इन दैट सिनेरियो फाइन। अच्छा नेक्स्ट वाला इज इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू, तो बेसिकली दो इक्वल टू के साइन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है फाइन। अब वो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, दोनों इक्वल टू की साइन डालोगे, तो अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग इट, ठीक है फाइन, यू विल बी राइटिंग इट इक्वल टू के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो इक्वल टू की साइन है यहाँ पे, है ना फाइन। अच्छा दिस स्पेसिफाइज, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, दोनों के बीच में कंपेरिजन कर रहा है, अगर दोनों सेम है तभी वो वैल्यू दिखाओ, अगर दोनों सेम नहीं है तो जीरो दिखाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं करता हूँ इसको 15 और 15, ठीक है, दोनों को 15 और 15 करता हूँ, अच्छा नीचे वो लिख भी देता हूँ वैसे तो, इक्वल टू ठीक है फाइन। तो अभी अगर ये लास्ट वाली चीज़ अगर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है फाइन, तो इक्वल टू दोनों सेम है, बट उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा भी उसको अपडेट कर देता हूँ, 15 की जगह अगर सपोज से मान लो मैं 15.2 करता हूँ इसको, तब वही आएगा, वाई बिकॉज इंटीजर है ना फाइन। एक बार फिर भी वैलिडेट कर लेता हूँ इसको, चलो ठीक है, डोंट जस्ट बिलीव व्हाट आई से, एक बार उसको वैलिडेट कर लेते है ना फाइन। तो 15.2 को 15 के बाद में डॉट के बाद में सारा कुछ उसने डिस्कार्ड कर दिया बेसिकली, सिर्फ 15 उसने सेव किया सिस्टम, ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग विच वॉज देयर कि अगर मैं बड़ा नंबर देता हूँ, कुछ 16 देता हूँ, 17 देता हूँ, कुछ और नंबर देता हूँ, ठीक, कंपाइलिंग इट और रनिंग इट, तो लास्ट में उसने जीरो दिखाना चाहिए, है ना, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू के साथ, ठीक है फाइन। तो ए नॉट इक्वल टू बी, अब ऑब्वियसली आते हैं 15 16 और 15 है तो नॉट इक्वल है, तो ट्रू आएगा वो, है ना। तो इसका अगर मैं रिजल्ट नॉट इक्वल टू, ठीक है, ऊपर क्या चेंज, अच्छा यहाँ पे ये तो कमेंट है वैसे, है ना फाइन। तो ये बेसिकली अगर मैं नहीं भी अपडेट करता तो सिस्टम प्रोग्राम में रनिंग में हमारे इशू नहीं आता कुछ, बस वो कमेंट है, हाँ कोई और पढ़ता तो वो कन्फ्यूज हो जाता, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब वो ट्रू है बेसिकली, है ना, 16 और 15 है, सेम नहीं है दोनों, ठीक है। अच्छा अब ये जो चीज़ है, ये जो ऑपरेटर्स है बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स, हम लोग काइंड ऑफ हमारा एक नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर ये चीज़ें काम आती हैं। बट उसके पहले ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ग्रेटर देन लेस देन उसकी रिटर्न में वैल्यूज़ क्या मिलती है, सिर्फ 0 या तो 1, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि काइंड ऑफ मैंने एक नंबर का डिफरेंस दिया इसलिए एक ही वैल्यू मिल रही है। अगर सपोज से मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ, सपोज से 15 और 60 ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी वो रिटर्न में सिर्फ 0 या तो 1 वैल्यू ही देगा, ठीक है फाइन। तो 60 इज़ ग्रेटर देन 15 ट्रू है तो उसका वैल्यू 1 आ गया, 60 इज़ लेस देन 15 फॉल्स है तो 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू है तो 1, ग्रेटर लेस देन है तो फॉल्स। अच्छा इधर लेस देन डालना भूल गया मैं टाइपिंग, है ना फाइन, तो लेस देन डालना है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, और फिर इक्वल टू है नहीं है, और नॉट इक्वल टू है वो ट्रू है ना, बिकॉज 16 और 15 कहाँ पे कनेक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है फाइन। तो एक ग्रेटर देन की जगह पे यहाँ पे लेस देन आना चाहिए, ठीक है फाइन, ये समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा ये टाइप करने की ज़रूरत है आपको, वैसे तो मैं एक कोड आपके इसमें भेज दूँगा, ठीक है, आपके